बचपन से ही भानु प्रसाद जी बाहर घूमने के और हवाई जहाज से जाने के सपने देखा करते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी के कारण वह नहीं जा सके। उन्होंने सोचा जब बेटे की नौकरी लग जाएगी उसके बाद जाऊंगा। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। घर में बहू आई तब सोचा कि अब घूमने जाया जाए, लेकिन बेटे बहू ऐसे निकले कि दिन पर दिन उनका रवैया उनके प्रति बदलता गया और वह उनकी सारी पेंशन ले लेते थे। उन्हें दवाइयों के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो दोस्तों, आखिर भानु प्रसाद जी हवाई जहाज से बाहर घूमने किस प्रकार गए, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी, पिताजी सब्जी लेकर आ जाएं तो कह देना आज ही बैंक चले जाएं। कल से 3 दिनों तक बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद रहेगा तो पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आज ही जाकर पेंशन के सारे पैसे निकाल लें। घर खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अगर मैं तुम लोगों को याद ना दिलाऊं तो पेंशन के पैसे नहीं निकाल सकते। आज 6 तारीख हो गई है, अभी तक पेंशन के पैसे निकाल कर मेरे हाथ में नहीं दिए। सुमित्रा जी की बहू ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, इस बार तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों के बनारस घूमने के टिकट करवा लिए हैं। हम दोनों घूमने जा रहे हैं। पेंशन के सारे पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए इस बार पेंशन के पैसे नहीं दे पाएंगे। बहुत ही हिम्मत करके सुमित्रा जी अपनी बहू से इतनी सी बात कह पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, रूबी चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे में घूमते हुए चुपचाप से घर में रहो जैसे बूढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में पड़े रहो, रोटियां खाते रहो और घर में पड़े पड़े घर की रखवाली करते रहो। और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़ापे पर घूमने जा रहे हो। घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। पड़ी रहना एक कोने में। आने दो तुम्हारे बेटे को। अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू का खर्च करने लगे हैं दोनों बुढ़े बुढ़िया। हम दोनों से पूछे बिना तुमने घूमने का प्लान कैसे बनाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घूमने जाने की? बहू की बातों को सुनकर सुमित्रा जी को समझ में आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से यही तो होता आया है कि पेंशन के पैसे भानु प्रसाद जी को अपनी बहू को देने होते हैं और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। कितना कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उसको भी कितना खर्च करने के लिए देना है, यह सब बहू ही देखती है। गिन गिन कर अपने ससुर को पैसे देती है। अगर सुमित्रा जी का कुछ खरीदने का मन करता तब भी भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते हैं। किसी महीने अगर 1000 भी रुपए भानु प्रसाद जी अपनी पेंशन से निकाल लेते हैं तो बहू उतने पर भी कलह कर देती है कि तुमने 1000 रुपये का क्या कर डाला? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जो तुमने पैसे निकाल लिए? एक बार भानु प्रसाद जी ने अपनी पत्नी को करवा चौथ पर 1000 रुपये की साड़ी ला करके दे दी। पेंशन में 1000 रुपये कम देखकर बहू भानु प्रसाद जी पर चिल्लाते हुए बोली, यह 1000 रुपये का तुमने क्या कर दिया? कहाँ खर्च कर दिए हो? बहू, मैं तुम्हारी सास को करवा चौथ पर एक साड़ी उसके पसंद की लाकर दे दी है। क्या करे, बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। कहता था तो बोलती थी मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, जबकि मैंने देखा है कि उसके पास तो गिनी चुनी साड़ियाँ हैं। हर दिन 2 ही साड़ी पहन कर जाती है, इसलिए सोचा उसके लिए एक साड़ी खरीद दूँ। क्या माँ जी करवा चौथ पर नई साड़ी पहनेंगी? बूढ़ी हो गई हैं,
शर्म नहीं आती है कि खुद को मना कर देती? हमें साड़ी की क्या ज़रूरत? अब पता है घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। लाइट का बिल होता है, किराने का होता है, पानी का बिल देना होता है। तुम लोगों को क्या पता कि शहरों में कैसे रहना होता है? पूरी जिंदगी गांव में रहे हो। सुमित्रा जी यही बात सोच सोचकर घबरा रही थी कि 1,000 रुपये पर तो बहू ने इतना हंगामा कर दिया था और अब तो मेरे पति ने पेंशन के सारे पैसे ही अपने टिकट बुक कराने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए अपने पास रख लिए हैं। तो अब तो बेटा बहू इस घर पर पता नहीं कितना हंगामा करेंगे। शाम को जैसे ही सुमित्रा जी का बेटा निखिल अपने ऑफिस से घर आया, रूबी ने उसको सब कुछ बता दिया। निखिल अपने माता पिता पर भड़कते हुए उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी? इस महीने की 6 तारीख हो गई है और आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल कर नहीं दिए हैं और तो और सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए। अब बताओ इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी ना दूं। अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो मैं तो अपना एक पैसा भी तुम्हारे खाने पीने पर खर्च करने वाला नहीं हूँ। इतना फालतू का पैसा खर्च करते हैं और फिर इस बुढ़ापे में तुम्हें घूमने जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आराम से घर पर नहीं रह पा रहे थे और ज़्यादा ही कहीं घूमने का मन था तो पास के पार्क घूम आते। इस बार भानु प्रसाद जी भी चुप होने वाले नहीं थे। बहू बेटे की बंदिशों से तंग आ गए थे। आज उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि अपने बेटे को अच्छे से सुनाकर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर चुप हो गए हैं, लेकिन आज वह चुप नहीं रहेंगे। भानु प्रसाद जी अपने बेटे बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई देता है पर अपना घूमना नहीं दिखाई देता? जो हर रविवार को तुम दोनों पिक्चर देखने जाते हो, साल में 2 बार कश्मीर जाते हो, बाहर खाना खाकर आते हो, अपने लिए तो खूब पैसा खर्च करते हो, जबकि हम दोनों घर पर ही खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं। हमारे लिए रोटी सब्जी बनाने से तुम्हारे घर के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से और शॉपिंग करने से खर्च नहीं बढ़ते हैं। अपने लिए खूब खर्च करते हो और हमारे लिए जरा सा भी खर्च हो तुम गिनाने लगते हो। और भूल गए क्या, अभी 2 महीने पहले ही तुम और बहू गोवा घूम कर आए हो। तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों के हवाई जहाज़ की टिकट का कितना खर्चा आता है यह जानते भी हो। तुम साल में 2 से 3 बार घूमने जाते हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोका टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। फिर आज जरा से पैसे खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? पिताजी, मैं आपसे पैसे मांगकर खर्च नहीं करता हूँ, अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसे से घूमने जाता हूँ, चिल्लाते हुए निखिल ने कहा। तो मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ। मैंने भी तो तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। पिताजी का करारा जवाब पाकर निखिल गुस्से से तमतमा गया कि वह पिताजी जो हमेशा उसकी बातें सुन के कमरे में चुपचाप चले जाते थे, उसकी पेंशन का सारा हिसाब किताब मेरी पत्नी देखती थी, आज उनको इस तरह से सुना रहे हैं, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ठीक है पिताजी, अगर आपने घूमने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए कि घर में मैं फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे देंगे तो ही आपको बनी हुई रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बना बना कर खिलाऊं और ऊपर से
आपके घूमने का खर्चा करूं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया। बेटा, इतने दिनों से अपनी पेंशन के पैसे से मैं तुम सबके खाने का खर्चा चला रहा हूँ। मुझे तो कभी समस्या नहीं हुई, लेकिन आज 1 महीने के लिए अपने पेंशन के पैसे मैंने अपने ऊपर खर्च क्या कर लिए कि तुमने तो मुझे एक दिन भी अपने पैसों से खाना खिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बहू भी कम न थी, अपनी सास को सुनाती हुई कहती है, देख लिया तुम्हारा बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है। वह तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए वह तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि घर में बेटे बहू हैं, 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें, खर्च करने में लगे हुए हैं। बुढ़ापे पर तुम्हारे दिन हैं घूमने के, चुपचाप से घर पर रहो। अगर कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में पैर पटकते हुए जाने लगी। तो भानु प्रसाद जी अपनी बहू से कहते हैं, बेटा घर में रहकर तुम्हारी सास क्या नहीं करती है, सारे काम तो तुम उससे करवाती हो, क्या तब वह बीमार नहीं पड़ती? घर के काम करने से भी मेरी पत्नी बीमार हुई है, तब तुमने कितनी बार सेवा की। आज घूमने के नाम पर तुम कह रही हो बीमार हो जाओगी। भानु प्रसाद जी की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। सुमित्रा जी तो अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर एक कोने में बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, हमें लगता है कि हमें अपने घूमने का प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटे बहू हमें घर में 2 रोटी भी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगा घर में रहना। दोनों सुनाकर हमारा घर में रहना ही दूभर कर देंगे। भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मेरे होते हुए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना कहना था कह लिया। तुम्हें पता है 4 महीने पहले बहू बेटे सिंगापुर गए थे, पूरा 1 से 2 लाख खर्च करके आए थे, लेकिन हम जरा सा खर्च कर दें तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं, ऊपर से कलह कर देते हैं, हमें हमारे ही पैसे खर्च करने पर आंखें दिखाते हैं। अगर इनको हमारे लिए पैसे खर्च करने पड़ते तब तो यह दोनों हमारे लिए एक गोली भी लाकर न आते, एक दिन का खाना भी ना खिलाते। यह तो बहू बेटे की बात अच्छी नहीं है, ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक सहते रहेंगे। किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना वह तो हमें इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। सुमित्रा जी उस दिन को याद करती हैं जिस दिन उनके पति ने बाहर घूमने की इच्छा जताई थी। तो भानु प्रसाद जी ने भी कहा था, हाँ घूमने का मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या करें, इतने सारे बंधन हैं, घर में इतने सारे काम हैं, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कहीं गए तो बहू बेटा गुस्सा हो जाएंगे। और आज सच में वही हुआ। जब उनके बहू बेटे को घूमने की बात पता चली तो घर में दोनों ने कलह कर दिया। भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सुमित्रा मेरी एक इच्छा है, मैं जब बचपन में हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे यह नौकरी मिली। जैसे ही यह मुझे नौकरी मिली, निखिल पैदा हो गया। घर परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे पर और परिवार पर खर्च की, जिससे मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसको अच्छा अच्छा पहनने को दिया, अच्छा अच्छा खाने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आता था उसका मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था, कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, कहीं पैसों की वजह से वह पीछे न रह जाए। इसलिए हमेशा
अपने खर्चे को काट के मैंने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया है। उसने जितने भी पैसे मांगे हैं मैंने उतने पैसे उसको दिए हैं, और एक सैलरी में बेटे को पढ़ाना, घर के खर्च चलाना, बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, यह सब कुछ किस तरह से मैंने किया यह तो हम दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो कुछ याद भी नहीं है। हमने तो एक नौकरी में इतना कुछ कर लिया, अपनी घर गृहस्थी चला ली, बेटे को पढ़ा लिया, माँ बाप की सेवा कर ली, उनकी दवाइयों का खर्चा भी देख लिया। लेकिन आज बेटे के पास उसकी खुद की नौकरी है, मेरी जोड़ी हुई जमा पूंजी भी है, मेरी पेंशन भी आती है, फिर भी अपने बूढ़े माता पिता को अपने पैसों से 2 दिन भी नहीं खिला सकता। ऐसी सोच है मेरे बेटे की। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह की सोच वाला होगा। सोचा था कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे पर बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं। हर जगह आने जाने से रोक देता है। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे थे जिस समय हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थी। आज हम अपनी परेशानियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने ही नहीं देना चाहते। तुम रसोई में आज भी लगी हो और बहू मेरे सारे पेंशन के पैसे लेकर मुझे ही आंखें दिखाती है। यह सब कुछ मुझे पसंद नहीं आता है, तो क्या करें, अब यही हमारी किस्मत है, हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। सुमित्रा जी उदास होते हुए कहती हैं, नहीं सुमित्रा, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता हूँ। मैंने कुछ सोचा है और उसको मैं करके रहूँगा। सुमित्रा जी आशा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या सोचा है आपने? दूसरे दिन ही भानु प्रसाद जी अपना और पत्नी का बनारस जाने का टिकट करा लाए, वह भी हवाई जहाज से। भानु प्रसाद जी को हर महीने 30,000 पेंशन मिलती है, जिससे उन्होंने 5,000 की टिकट करा ली और 25,000 अपने पास खर्चे के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो सुमित्रा जी घबरा गईं कि आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया, अब बहू क्या कहेगी। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, हम अपने बेटे बहू पर आश्रित नहीं हैं, हमारे पास खुद की पेंशन आती है। अब जो भी बेटे बहू कहेंगे मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमित्रा जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा तो उनका अभी भी मुंह फूला हुआ है, ना तो वह उनसे बात कर रहे हैं, ना ही उनकी तरफ देख रहे हैं। भानु प्रसाद जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो तुम्हें 1-2 साड़ी दिलवा देता हूँ, क्योंकि घूमने जाएंगे तो कुछ कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने भी अपने लिए पिछले कई सालों से एक भी नया कुर्ता नहीं लिया है, तो सोच रहा हूँ एक नया कुर्ता पैजामा अपने लिए भी ले लूँ। भानु प्रसाद जी का इतना बोलना था कि बहू बेटे तो पहले से ही भड़के हुए थे। वह तो अपनी सारी हदें पार करते हुए बोले, पिताजी, अब हम आपको नहीं रख सकते, आपने तो सारी हद पार कर दी है। बुढ़ापे पर सैर सपाटा करने के लिए पेंशन के पैसे उड़ा दिए, अब तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म लिहाज बेच खाई है, बुढ़ापे में घूमने जा रहे हो, लेकिन हम यह नहीं देख पाएंगे। भानु प्रसाद जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, हम अपना रहने का इंतजाम क्यों कर लें? यह घर हमारा है, मैंने इसको बनवाया है, मेरे सारे फंड के पैसे इसमें लगे हैं, इस घर का प्लाट भी मैंने खरीदा था, तो इस हिसाब से तो यह घर मेरा है और कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा है। हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं और 15 दिन बाद आएंगे, तब तक हम तुम्हें समय दे रहे हैं। इस घर को खाली कर देना, अपने रहने का इंतजाम कर लेना।
भानु प्रसाद जी की बात सुन करके बहू बेटों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कह सकते हैं। इतने पर भी बहू को समझ में नहीं आता है। कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे, और कौन आपको रोटियां बनाकर खिलाएगा, कौन बुढ़ापे पर आपकी सेवा करेगा। हम बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही काम आएंगे। बेटा, जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तो तुम हमारे ऊपर इतने बंधन लगाते हो, हर जगह आने जाने से रोक टोक करते हो। अरे, अपने पैसे खुद पर ही खर्च करते हैं तब भी इतना हम पर रौब दिखाते हो। अगर हमें तुमसे मांग कर खाना होता तब तो तुम हमें तरसा देते, मुझको भूखों मार देते, एक एक पैसे के लिए हमें तंग कर देते। और रही बात बुढ़ापे पर देखने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 लोगों को किराए पर रख लूँगा और एक कामवाली लगा लूँगा। अपने पेंशन के पैसे से मज़े से अपना बुढ़ापा काटूँगा। तुम मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू बेटा अपने पिताजी का गुस्सा देखकर दंग रह गए। भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चले गए। 2 साड़ियाँ खरीद कर ले आए, अपने लिए कुर्ता पैजामा ले आए। अब बहू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे समझ में आ गया था अगर अब वह कुछ कहेंगी तो उसके ससुर जी उसे सुना देंगे। दूसरे दिन ही भानु प्रसाद जी को अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज़ में बैठकर बनारस जाना था। रात भर हवाई जहाज़ के सपने उनको आते रहे क्योंकि पहली बार वह हवाई जहाज़ में बैठ रहे थे। अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। दोनों लोग सुबह सुबह तैयार होकर अपना बैग लगाकर आंगन में रख देते हैं और बहू बेटे को आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा हम 15 दिन बाद आएंगे, तुम तब तक अपने कहीं रहने का इंतजाम कर लेना। जब तक हम आए तब तक घर खाली कर देना। इतना कहकर भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर प्लेन को देखकर वह बच्चों की तरह खुश हो गए और अब उनकी पत्नी तो हवाई जहाज़ को देखकर इतना खुश हो रही हैं कि सच में यह तो बहुत बड़े होते हैं। आसमान में उड़ते थे तो लगता था छोटे होते हैं। इतने सारे लोग इसमें कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन आज सामने से देख रही हूँ तो पता लगा कि यह तो बहुत बड़े होते हैं। सच में भानु प्रसाद जी का और उनकी पत्नी सुमित्रा जी का हवाई जहाज़ का सफ़र एक सपने की तरह रहा। वह दोनों बनारस पहुँचे, वहाँ गंगा जी में डुबकी लगाई। यह उनके सबसे अच्छे दिन थे। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। घाट के किनारे बैठे हुए भानु प्रसाद जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सुमित्रा हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं हैं? क्या हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं और मन भी मर जाता है? क्या हमें अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की या घूमने की कोई इच्छा नहीं रहती? बुढ़ापा आ जाने से क्या लगता है हमारे आज के बच्चों को की ज़िंदगी ख़त्म हो गई? यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है, तो आज हम अपनी पेंशन के दम पर अपने बच्चों के सामने बोल पाए हैं। लेकिन मुझे तो चिंता उन माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं, बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर वह बच्चे तो अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए परेशान कर देते होंगे, कैसे वह अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है इसलिए आज आप अपने सपनों को पूरा कर पाए हो, वरना बनारस तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा अपने पैसों से कहीं भी ना ले जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को सुमित्रा, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो। मैं तो यही चाहता हूँ दोनों पति पत्नी 15 दिन आराम से
भगवान जी के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गंगा जी के घाट पर बैठकर ढेरों बातें करते हैं। यह 15 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 15 दिन बाद जब वह घर वापस आए तो देखा बेटा बहू उदास होकर घर के आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही भानु प्रसाद जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बेटा बहू दोनों ही उनके पैरों में आकर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। अब हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसे इस घर में रहना है वैसे रहिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। हम अपने घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे। पिताजी मैंने कई मकानों में जाकर पूछा है, छोटे छोटे घरों में भी कम से कम 8 से 9 हज़ार किराया लग रहा है। आज ही सोचो, आपका बेटा अपना घर छोड़कर बाहर किराए से रहेगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। रूबी कहती है, माँ जी आप ही पिताजी को समझाना कि हमसे इस घर से जाने के लिए ना कहें। अब हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहना। क्योंकि रूबी को भी समझ में आ रहा था इस घर से जाएंगे तो 8 से 9 हज़ार का तो किराए से घर ही मिलेगा, ऊपर से जो पिताजी की पेंशन के पैसे आते हैं वह भी उनके हाथ से चले जाएंगे। भानु प्रसाद जी को जब समझ में आ जाता है कि उनके बहू बेटे को अकल आ गई है और अब वह उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल नहीं करेंगे, तो वह कहते हैं, ठीक है बेटा तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्चा होता है वह 15,000 में हो जाता है और सिर्फ 15,000 ही दूंगा, बाकी 15,000 मैं अपने पास रखूंगा। मेरे भी बुढ़ापे पर कुछ खर्च हैं। अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयों का भी खर्चा चलता रहता है, कभी शुगर की दवाइयाँ तो कभी घुटनों के दर्द की दवाइयाँ, और बार बार तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगूं यह मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। निखिल अपनी पत्नी से कहता है, जाओ माँ और पिताजी के लिए चाय बनाकर लाओ, वह थक गई होंगी, उनके पैर भी दबा दो। भानु प्रसाद जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, अगर मैंने यह कठोर निर्णय ना लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा कर रखते और हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। अब भानु प्रसाद जी का अपनी पत्नी के साथ जब मन करता तब घूमने चले जाते। बेटे बहू भी अब रोका टोकी नहीं करते, वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे थे। अपने पति के इस निर्णय से वह बहुत खुश थी। भानु प्रसाद जी और सुमित्रा जी के बहू बेटे अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते थे। तो दोस्तों, भानु प्रसाद जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।